क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। देखिए सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स के कुछ मेथड हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आपने उनको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप उन्हें पहले पढ़ें, जिसके बाद इस क्लास को आप देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स में कॉमन जो चीज है, कॉमन मेथड क्या है, पहले हम किसी भी एमिनो एसिड्स को क्या करते हैं, एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी में इस मेथड में भी जो सीहान मेथड है, कौन सा मेथड है ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सीहान मेथड। इसमें गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स में कॉमन जो चीज है, कॉमन मेथड क्या है, पहले हम किसी भी एमिनो एसिड्स को क्या करते हैं, एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी में इस मेथड में भी जो सीहान मेथड है, कौन सा मेथड है ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सीहान मेथड। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए जो एमिनो एसिड्स हैं, हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड्स आपको पता है, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं, ये क्या होते हैं, एनसीसी होते हैं। एनसीसी का मतलब क्या है, NH2 CH2 COOH। एमिनो एसिड्स में दो ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइड सिंथेसिस की जब हम बात कर रहे हैं, पेप्टाइड सिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक ग्रुप को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस मेथड में भी यही करेंगे। इस मेथड में क्या करेंगे, जो सीहान मेथड है, इस मेथड में भी यही करना है हमें। देखिए इसकी जब हम बात करेंगे तो यहां पर भी जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, किससे प्रोटेक्ट करेंगे एमिनो ग्रुप को, यहां पर हम करेंगे थैलिक एनहाइड्राइड से। अब देखिए थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है सर, ये आपने एसिड सुना होगा, यहां पर देखिए ये जो है COOH, ये क्या होता है, थैलिक एसिड होता है। थैलिक एसिड से इसको हम गर्म करें, हीट दें, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें से बाहर हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रकार से। ये क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है, इसका स्टेप फर्स्ट जो चल रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड हमारा बना लिया हमने, और थैलिक एनहाइड्राइड से एमिनो एसिड्स के एमिनो ग्रुप को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। यहां पर देखिए ये जो है थैलिक एनहाइड्राइड है, थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको मैं, ये लीजिए, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। हमने एक एमिनो एसिड से ले लिया यहां पर NH2 CH3 COOH, ये थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ये बताइए कौन सा एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड्स को क्या कहते हैं, एलेनिन। ये एलेनिन कहलाता है। अब क्या होगा, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये रिंग और ये CO और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, NCH3 COOH। इस प्रकार से ये क्या करा हमने, इसको प्रोटेक्ट कर दिया
एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड बन गया। क्या बन गया ये? एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड। फर्स्ट स्टेप में इतना हमें करना है, एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड्स बनाना है। देखिए इसमें एक ही मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एमिनो ग्रुप को किसी भी रिएजेंट्स के साथ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग हमने रिएजेंट्स दिए थे, बर्गमान मेथड देखा था, मैरीफील्ड मेथड देखा था, सब में अलग अलग हम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद जो स्टेप सेकंड होगा, अब चलते हैं स्टेप सेकंड पर। बहुत इजी है ये, हमें स्ट्रक्चर्स इनकी आनी चाहिए और एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स को मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है प्रीवियस क्लासेस में। आपने नहीं देखा है तो वहां देखें, जिससे आप इनको स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो बना एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड, यहां पर हमें क्या करना है, CH3 COOH, इसकी रिएक्शन करानी है हमें PCl5 के साथ। ये जो एसिड ग्रुप है इसको एल्केनोइल हैलाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी दूसरा एमिनो एसिड इस पर रिएक्ट करेगा। अब देखिए इसको PCl5 के साथ कैसे रिएक्शन होगी, ये Cl इन बॉन्डों को आप इस तरह ब्रेक करें। आपको यहां पर 3 प्रोडक्ट नजर आते हैं। माइनस क्या हो रहा है, माइनस HCl, माइनस बीच में क्या हो रहा है, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, प्लस इस सबको अटैच कर दे, क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या बन रहा है, CO N CH3 और COCl, इतना ये बन जाएगा। तो आपने ये साथ के साथ बनाते चलें, इतना हम बना लेंगे सेकंड स्टेप में। अब ये सेकंड स्टेप ही चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो एमिनो एसिड बन गया इस पर हम क्या करेंगे, अन्य किसी एमिनो एसिड्स की रिएक्शन करा देंगे। इसको आप नोट कर लें। देखिए इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो बना, ये अभी हमने इसको कन्वर्ट किया था इस प्रकार से, CO N और फिर क्या है ये CH3 और यहां पर COCl। ये देखें आप, यही था हमारा कंपाउंड NCHCH3COCl, NCHCH3COCl। अब क्या करेंगे, यहां पर अन्य किसी एमिनो एसिड के साथ इसको रिएक्ट कर देंगे। हमने यहां ले लिया NH2CH2COOH। बताइए कौन सा एमिनो एसिड है, ये क्या कहलाता है, आपने पढ़ा है ग्लाइसिन। ये क्या कहलाता है, ग्लाइसिन कहलाता है। अब इससे क्या होगा, यहां पर ये HCl बाहर हो जाएगा, माइनस HCl हो गया, और इन सबको आपस में आप जोड़ दीजिए। ये जोड़ देता हूं, CO N CH3 CO
और फिर ये क्या है, NHCS2COOH। यहां पर देखिए ये यहां पर एक क्या आ गया, CONH आ गया। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ये क्या बन गया, एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड बन गया। एक पेप्टाइड बॉन्ड है यहां पर, हम इसका नाम क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड। एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड बन गया, इतना बन गया। अब चलते हैं स्टेप जो थर्ड है हमारा, उस पे चलेंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करा, स्टेप फर्स्ट में हमने पहले थैलिक एनाइड्राइड बनाया। थैलिक एनाइड्राइड से हमने क्या करा, जो है इस पर प्रोटेक्शन किया एमिनो ग्रुप का, और प्रोटेक्शन करने के बाद एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड बन गया। फिर हमने क्या करा, इसका सेकंड स्टेप में PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी और हैलाइड में कन्वर्ट कर लिया, और इस पर फिर अन्य एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कर दी हमने, तो एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड बन गया। देखिए सिमिलर ये प्रोसीजर है, सब में हम एक ही मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले हम प्रोटेक्ट करते हैं, फिर अन्य एमिनो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइपेप्टाइड बनाते हैं, फिर उसका क्या कर देते हैं बताइए। अब इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन। जो रिडक्शन करेंगे यही लिख देता हूं, देखिए इसका जब हम रिडक्शन करेंगे अब क्या कर देंगे, इसका रिडक्शन कर दिया जाएगा। दोबारा लिख देता हूं, इसका रिडक्शन करेंगे, किससे करेंगे, NH2 C2H5OH और H2O HCl, ये काम में लेंगे हाइड्रोजीन। अब देखिए रिडक्शन में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे यहां से, और ये क्या बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा हमारे पास ये NH, एक तो ये बन गया हाइड्रोजीन से, प्लस यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, ये NH2 CH CS3 CO NH CS2 COOH, ये बन गया इस तरह से डाइपेप्टाइड बन गया। क्या बन गया, ये डाइपेप्टाइड। इस प्रकार से ये मेथड काम में लिया जाता है। यहां पर ये डाइपेप्टाइड बन गया। इसी प्रकार ये आगे प्रोसीजर चलता रहेगा। फिर हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे एमिनो ग्रुप को, फिर इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, PCl5 के साथ, फिर अन्य एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये मेथड इस तरह से ही चलता रहता है। और जो पेप्टाइड्स हैं वो क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। तो ये मेथड जो है, इस प्रकार से आपने इस मेथड को आज सीखा, सियाहन मेथड्स को, किस प्रकार से पेप्टाइड का सिंथेसिस किया जाता है। आप लगातार इनको पढ़ते रहें और एग्जाम्स की तैयारी आपकी बखूबी इनसे चलती रहेगी। और चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू।